तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज 4 सितंबर को आपके थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कौन सा टॉपिक हार्ड था, मतलब कौन सा सेक्शन हार्ड था, और अभी आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बता दूं, ये वीडियो बाईलैंग्वेज रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज रहेंगी इसके अंदर। और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके इसके पीडीएफ को देख सकते हो अगर पीडीएफ देखना चाहो। और बाकी कम्युनिटी है पूरी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ ऐड होके अपने डाउट वगैरह कुछ भी आए तो वो भी डिस्कस कर सकते हो। और एज यूजुअल मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस हमने लास्ट के अंदर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 39A इज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो अनुच्छेद 39A है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 39A जो है ये 39A ये ऐड किया गया था 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 के अंदर, 1976 में। तो इस टाइम पर ऐड किया गया था। इस टाइम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे चेंजेज करे थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मैंने इससे पहले वाले में बताया था, हर बार बताता हूँ कि इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि ये पूछता है हर बार। अभी इसको वापस से देख लेते हैं क्या क्या ऐड किए थे। तो 39A जो है ये क्या बोलता है, फ्री लीगल एड टू पुअर। फ्री लीगल एड टू पुअर मतलब जो गरीब है उसको लीगली जो भी एड वगैरह सहायता चाहिए होगी वो सरकार देगी। इसको एज ए डीपीएसपी प्रेजेंट किया था, नई डीपीएसपी ऐड की थी ये 39A। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बना दी थी इसके अंदर। बाकी कुछ और चेंजेस किए थे, जैसे प्रीएम्बल के अंदर ऐड किया था। तो प्रीएम्बल में क्या क्या ऐड किया था, इसमें ऐड किया था सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये वर्ड्स ऐड किए थे इसके अंदर। और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी। ये 42nd की बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये कौन से आर्टिकल में दी हुई है, तो ये दी हुई है आर्टिकल 51A के अंदर। और ये हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी ऐड वो याद कर लेना। पार्ट अगर पूछ ले तो ये पार्ट हो जाएगा पार्ट 4A, नया पार्ट ऐड करा था। किसके रिकमेंडेशन पर ऐड करी थी ये, तो ये करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ये भी एनटीपीसी में पूछ चुका है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर करी थी। तो ये करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी के पर। पार्ट हो जाएगा इसका 4A। कुछ और जैसे एक किया था आर्टिकल 43A ऐड किया था। इसमें क्या था, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के अंदर। और एक 48A ऐड किया था। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन, ये भी डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जो है उससे, मतलब बेसिकली ये एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है। और अगर 48 पूछ ले डायरेक्ट तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें गाय वगैरह का कुछ ऐसे देकर पूछे तो आप 48 कर देना, क्योंकि एसएससी में गाय देकर पूछा था। और एक इसके अंदर आर्टिकल 323A और 323B, ये दोनों भी ऐड करे थे। तो इनकी वजह से नया पार्ट ऐड हुआ, कौन सा, 14A पार्ट ऐड हुआ। इसमें ट्रिब्यूनल्स थे, तो ये ट्रिब्यूनल्स के लिए था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुरलीकांत पेटकर है ये, मुरलीकांत पेटकर जो है ये किस खेल से जुड़े हैं। मुरलीकांत पेटकर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो अपने से खेल पूछा है, तो आपको पता होगा इसके इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। और मूवी ये इसने बनाई थी, आर्यन, क्या नाम है एक्टर का, मेरे से पूरा है, जो चंदू चैंपियन है, ये मूवी बन चुकी है इनके ऊपर, अच्छी है मूवी, आप देखना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो स्टोरी है वो तो आप मूवी में देख लेना, बाकी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इनको मिला था जो 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्विमिंग के अंदर, जो स्विमिंग थी
इसके अंदर इनको स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। गोल्ड कब जीता था? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर जीता था पैरालंपिक्स के अंदर, क्योंकि ये इंडियन आर्मी के अंदर थे, आर्मी में थे। तो जब जंग हुई, आर्मी मतलब कि जब बैटल हुई थी, तो उस टाइम पर इनके लेग्स वगैरह कुछ चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये अपाहिज हो गए थे। तो इस वजह से इन्होंने ये स्विमिंग चूज़ करी। पहले इनका गेम दूसरा था, पहले इनका गेम था शायद कुश्ती या फिर कबड्डी वगैरह था ये। अभी इनको 2024 में मिला है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिला है 2024 के अंदर। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये। देखना, अच्छी मूवी है, अच्छा लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 52 के बारे में पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 52 जो है ये बोलता है देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपने राष्ट्रपति हैं इनके बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स की बात करें तो ये अपने को 52 से 62 तक दिए हुए हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। 52 तो ये होगा प्रेसिडेंट। 53 जो है ये एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, एग्जीक्यूटिव का हेड होगा प्रेसिडेंट। 54 जो है ये बोलता है इसके इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन। 55 बोलता है मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से होंगे। इसके अंदर मैनर ऑफ इलेक्शन में क्या होता है, एमपी और जो एमएलए हैं इलेक्टेड वो पार्टिसिपेट करते हैं। 56 क्या बोलता है, तो ये बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस, 5 साल का टर्म होगा। ऑफिस कितने ईयर का? 5 ईयर का होता है ये। 57 क्या बोलता है, तो ये बोलता है अगर री इलेक्शन करवाना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। 58 क्या बोलता है, तो 58 बोलता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन से मतलब क्या होगा कि 35 साल की एज होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। 59 क्या बोलता है, तो ये बात करता है कंडीशन के बारे में। कौन सी कंडीशन, तो ये हो जाएगी कि जो एमपी है और एमएलए ये नहीं हो सकता प्रेसिडेंट। 60 क्या बोलता है, तो 60 बोलता है इसके ओथ के बारे में। ओथ जो है इसके बारे में बात करता है। कौन दिलाता है, तो सीजीआई दिलाता है ओथ। और अगर प्रेसिडेंट को मतलब कि रेजिग्नेशन रिजाइन करना हो तो वो किसको देगा अपना रेजिग्नेशन, ये आप कमेंट करके बताना कि अगर प्रेसिडेंट जो है इसको रिजाइन करना हो तो वो किसको देगा। कहाँ तक हो गई थी, ओथ तक हो गई थी। 61 जो है ये इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है, मतलब इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। जो ये दोनों सदन के अंदर चलेगा उसके बाद में होगा इम्पीचमेंट, हटाने के बारे में। 62 बोलता है ये टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफिस, टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफिस टू फिल दी वैकेंसी, जो ऑफिस है उसको होल्ड करने के बाद। तो इसके बाद 63 से तो ये शुरू हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट वाले, ये फिर कभी देख लेंगे अपना, मतलब वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। 63 बोलता है 64वां एक्स ऑफिसियो पर्सन होगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एक्स ऑफिसियो पर्सन राज्यसभा वाला। और ये आर्टिकल 89 के अंदर भी सेम लाइन है ये लिखी हुई है आर्टिकल 89 में भी। 67 जो है ये बोलता है टर्म के बारे में, और 69 ओथ के बारे में बात करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 ऑन हुज रिकमेंडेशन कैन ए ब्रांच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी ओपनड आउटसाइड दिल्ली। मतलब अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की शाखा जो है वो दिल्ली से बाहर किसके कहने पर, किसके रिकमेंडेशन पर खोली जा सकती है। तो ये हो जाएगी, आपको पता होगा जो आर्टिकल 130 है ये सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। तो ये दिल्ली के अंदर है सुप्रीम कोर्ट की सीट, ये तो पता ही होगा दिल्ली के अंदर है। और ये जो है सीजेआई कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। 52वें नंबर के कौन है, BR गवाई। इनसे पहले संजीव खन्ना थे, BR गवाई हैं 52वें नंबर के। अभी ये पूछा है, अभी अंडर ग्रेजुएशन में पूछा है 2-3 बार, आज ही पूछा था शायद या कल। तो सीजेआई खोल सकता है, बट कैसे, बट प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, परमिशन देगा तो ओपन हो सकती है ये। बाकी अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स भी देख ही लेते हैं, लगे आज जब सारे देख रहे हैं तो 124 से शुरू हो जाते हैं।
तो 124 क्या बोलता है, तो ये बोलता है देयर विल बी ए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 की बात करें तो 125 जो अपने जजेस की सैलरी है इनके बारे में बात करता है, सैलरी ऑफ जजेज। 126 क्या बोलता है, तो ये बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई। सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनके अपॉइंटमेंट की बात करेगा। और 127 क्या बोलता है, ये बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज के अपॉइंटमेंट की बात करता है। 128 अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेज। कोई प्रोसीडिंग्स है उनके लिए कभी कभी रिटायर्ड जजेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से 128 बात करता है इसके बारे में। 129 जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट विल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट विल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और 130 जो है ये बोलता है, अभी अपन ने देखा ये है, और इसको अपन याद कैसे कर रखते हैं, तो इसको याद रखते हैं अपन सार्क से। एस से क्या हो जाएगा सीट, ए से हो जाएगा अपॉइंटमेंट, एक सेकेंड, हाँ सॉरी इस एस से हो जाती है सैलरी ऑफ जजेज, ए से हो जाएगा अपॉइंटमेंट, इस ए से हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेज, आर से हो जाएगा रिटायर्ड जजेज का अपॉइंटमेंट, सी से हो जाएगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और एस से हो जाएगा जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की वो, और इसके अंदर एक रह जाता है जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपके। अगर चीज़ें क्लियर हो गई और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है वो मोटिवेट करता है और ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करके हौसला ज़रूर बढ़ाएं हमारा। वट वाज द प्रोविजन फॉर द सक्सेसर किंग इन द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश में उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी राज्य के लिए क्या प्रावधान था। तो जो उत्तराधिकारी राजा था, आपके ऑप्शंस दिए हुए थे कि उसको युवराज घोषित कर दे, जो उत्तराधिकारी है उसे युवराज घोषित करें, एक तो ये था। एक ये था कि जो उसको अपनी काबिलियत शो करनी पड़ेगी, अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखानी पड़ेंगी कि हाँ मैं काबिल हूँ, एक ये था आपके ऑप्शन में। और एक था कि जो सबसे बड़ा होगा एल्डेस्ट सन वो राजा बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके ऑप्शंस दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग जो उत्तराधिकारी है उसी को राजा घोषित करा जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, जो उत्तराधिकारी है वो ही युवराज बनेगा। ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिस्मिक्स AI ड्रीवन मीडिया कंपनी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बॉलीवुड एक्टर। जो प्रिस्मिक्स AI ड्रीवन मीडिया कंपनी है ये किसने, कौन से बॉलीवुड एक्टर ने लॉन्च की। तो अपने ऑप्शन दिए हुए थे अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। तो ये ऑप्शन में दिए हुए थे, तो अपना करेक्ट हो जाएगा जो अजय देवगन है, इनकी है ये कंपनी प्रिस्मिक्स AI ड्रीवन मीडिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग से कौन सा चित्रकार जुड़ा है। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए थे, तो MF हुसैन हो जाएगा करेक्ट आंसर। MF हुसैन जो है ये जुड़े हुए हैं वर्ली पेंटिंग से, वर्ली चित्रकला से। और जनक किसको मानते हैं, फादर या जनक बोल लो आप, जनक, तो ये हो जाएंगी जिव्या सोम में से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा आपको, वहाँ पूरी कम्युनिटी है। कोई डाउट आए तो डिस्कस कर सकते हो, हम भी वहीं अवेलेबल रहते हैं। नेशन फर्स्ट लखनऊ में 2025 में किसने कहा था। तो ये कहा था मोदी जी ने कहा था, जब वो रैली मतलब स्पीच दे रहे थे उस टाइम पर, कि जो देश है वो सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, इस तरीके से कुछ उन्होंने स्पीच में कहा था। और आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे, तो मोदी जी थे, राजनाथ जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं वो, योगी जी जो UP के CM है, और अमित शाह गृह मंत्री, ये अपने ऑप्शंस में दिए हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाल हुल विद्रोह की बात कर रहा है, किस वर्ष हुआ था संथाल हुल विद्रोह, ईयर पूछी है।
इंग्लिश वालों को बता दूं, इंग्लिश में भी यही है, बस वर्ष की जगह ईयर हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा संथाल जो है ये ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, संथाल वर्सेज जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में हुआ था। किस बात को लेकर हुआ था? जो शोषण हो रहा था इनका, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वगैरह ज़्यादा दे रहे थे, शोषण हो रहा था, तो इस वजह से इन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 जून 1855 को हुआ था ये। और इसके लीडर की अगर बात करें तो लीडर हो जाएंगे सिद्धू, ये पूछ चुका है एनटीपीसी, एंड कानू, इसके लीडर हो जाएंगे। ये एनटीपीसी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, और ये शोषण वाला भी पूछ चुका है। इसमें 3-4 पॉइंट पूछ चुका है एनटीपीसी अभी तक, तो वापस से पूछेगा वो, इस वजह से बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन हीटिंग एलिमेंट्स नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टंगस्टन वायर। क्यों? जो नाइक्रोम का वायर है ये क्यों काम में लिया जाता है टंगस्टन के वायर की जगह? तो टंगस्टन का वायर आपको पता होगा बल्ब वगैरह के अंदर काम में लिया जाता है, जो बल्ब होते हैं उसके अंदर क्यों काम में लिया जाता है? जो टंगस्टन है इसका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है, लो रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये वैक्यूम चाहिए इसको, जो वैक्यूम है वो चाहिए होता है इसको ऑपरेट करने के लिए। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो ये या तो वैक्यूम होना चाहिए या इनर्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं फुलफिल होती तो ये बर्न हो जाता है, तो ये इजीली बर्न हो जाता है, इस वजह से इसको काम में नहीं लेते। फिर अपन किस लिए कहा इसको नाइक्रोम को क्यों काम में लेते हैं? तो इसमें निकल और क्रोमियम होता है, और ये अपन डिज़ाइन करते हैं खुद के हिसाब से। तो इसकी रेजिस्टिविटी एक तो हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होता है, 2500 टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इस वजह से हम जो है नाइक्रोम को काम में लेते हैं। जो भी अपनी वायर वगैरह होती हैं इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर नाइक्रोम काम में लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो अटाकामा मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा चिले के अंदर, साउथ अमेरिका की कंट्री है चिले, इसके अंदर लोकेटेड है। और किस किस के बीच में है अगर ये पूछे तो ये है एंडीज और जो प्रशांत सी है, प्रशांत महासागर, इनके बीच में लोकेटेड है ये। और एंडीज़ की अगर बात करें अपन तो एंडीज़ की हाईएस्ट पीक कौन सी है ये पूछा है, इसलिए बता रहा हूँ। हाईएस्ट पीक है माउंट अकोनकागुआ, अकोनकागुआ। इसकी हाइट अगर पूछ ले तो हाइट हो जाएगी 6961 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। कहाँ पे लोकेटेड है ये अर्जेंटीना के अंदर है। मेसी भी अर्जेंटीना के हैं, जो मेसी हैं वो भी अर्जेंटीना के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्को डी गामा के जहाज़ का पायलट पूछा था आपसे कौन था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा मेरे को। बाकी जो कालीकट है वहाँ का कोई पायलट था, आंसर तो मेरे को मिला नहीं एग्जैक्ट जो है वो आप कमेंट करके बता देना। कालीकट का ही, जो कालीकट कोई जगह कंट्री का नाम है, वहाँ का पायलट था, कालीकट का पायलट था। और मोम्बासा में चढ़ा था ये, मोम्बासा के अंदर शिप के ऊपर चढ़ा था। नेतृत्व इसका वास्को डी गामा ही कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो सारी फोल्डर की फाइलों को एक साथ रीनेम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाएगी? तो सारियों को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम उनको रीनेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑल सेलेक्ट का दबाएंगे, तो ऑल सेलेक्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, तो ये हो जाएगी Ctrl+A। ये दबाने के बाद में फिर हम जाएंगे F2 दबाएंगे, फंक्शन की जो होती है वो F2 दबाया। फिर उसके बाद जो भी अपने को नेम टाइप करना है, जो नाम टाइप करना होगा नया, वो नेम टाइप करो और फिर एंटर दबा दो, तो अपना जो भी आपने नाम चेंज किया है वो हो जाएगा। और अगर इस पूरी प्रोसेस को वापस करना है तो Ctrl+Z दबा दो, तो ये वापस हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप अभी तक बने हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब होता है, वो ही मोटिवेशन देता है हमें, और ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है।
एक लाइक और सब्सक्राइब करके आप हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर स्विचिंग टैब्स। मान लो आपकी कोई भी दो एप्लीकेशन है तो उनके अंदर आपस में स्विच करना हो, विंडोज़ के अंदर स्विच करना हो, तो कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं इसके लिए। तो ये पूछा अपने से, तो ये हो जाएगी कंट्रोल प्लस टैब जो है ये इसके अंदर स्विच करने के लिए काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 में हुए ये कहाँ आयोजित हुए। तो ये बहुत बार पूछ चुका है, ये बिहार में हुए थे। एक बार तो इनके डिस्ट्रिक्ट पूछा था कितने जिलों के अंदर हुए थे। फर्स्ट 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं 5 जिलों के अंदर हुए थे। ये कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट, तो ये हो जाएंगे पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। यहाँ ये आयोजित हुए थे 5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु डिस्कवर्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको पता होगा इस तरीके से 8 सा बनता हुआ चलता है ऐसे। तो ये किसने डिस्कवर करी थी, तो ये करी थी वाटसन। 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने करी थी। 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक, इन्होंने करी थी। बाकी आपको ओवरऑल अगर बता दूं तो ये थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हो आप पेपर एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। और करंट अफेयर्स से अपने को देखने को मिले हैं 7 से 8 क्वेश्चन, जो सेम पैटर्न है वही फॉलो हो रहा है, कुछ नया चेंज नहीं करा। साइंस से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और बाकी ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी तो हम बता ही दिया आपको क्वेश्चन जो आए थे यहाँ पे। बाकी बात करें अगर मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और जो रीजनिंग है इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, वही परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे आ रहे हैं मैथ के अंदर। और रीजनिंग की अगर बात करें सब ज़्यादा फोकस कर रखा है सिटिंग अरेंजमेंट, फिर नंबर सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे रीजनिंग में फोकस किया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। और कमेंट करके बताएं आपका कैसा एग्ज़ाम गया, क्या यही क्वेश्चन आए थे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।